हर महादेव। आज की वीडियो थोड़ा ख़ास होने वाली है। आज सोमेश्वर महादेव सोमेश्वर में हमारे पूज्य गुरुजी श्री ललित महाराज जी के बड़े चेले आने वाले हैं। उनके दर्शन होते हैं और उनकी बातें आपको भी सुनाते हैं, थोड़ी ज्ञानवर्धक। तो स्पेशल होने वाला आज की वीडियो। हर हर महादेव। एक गद्दा जो है, एक गद्दा इस साइड से बिछा देते हैं भक्तों के लिए। यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। चार फूल लिया था, चार फूल लिया। हर महादेव। आज की वीडियो थोड़ा ख़ास होने वाली है। आज सोमेश्वर महादेव सोमेश्वर में हमारे पूज्य गुरुजी श्री ललित महाराज जी के बड़े चेले आने वाले हैं। उनके दर्शन होते हैं और उनकी बातें आपको भी सुनाते हैं, थोड़ी ज्ञानवर्धक। तो स्पेशल होने वाला आज की वीडियो। हर हर महादेव। क्या जीवन क्या मरण का खेल रचा। अच्छा वीडियो बन जाए, एलईडी को तैनात है ये। हाँ लगा, कोई नहीं मिलना वो ठोकड़ी। अरे मैं ठोक दूंगा हाथ से, नहीं ठोका ये ठोक दूंगा। खराब वाली यूनिट है उन्हें तो घंटों में जमीन जाती ठोकनी। अरे ठीक हो इसी छेद में डाल देना।
पानी रखो। और लाऊंगा? नहीं नहीं कल आया हो ये खुला रह गया होगा, खुला रह गया होगा, बंद ने सब कर दिया। आजकल वो छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं, बंदरियों को हाँ। छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। हाँ। अब बड़ा बंदर तो जैसे कर दोगे तो नहीं घुसेगा, लेकिन वो बच्चे छोटे छोटे ना, वो कहीं ऐसे जाली के बीच में थोड़ी जगह मिल गई हाँ बस घुस जाते हैं। ये खाली ये वाली जाली बस बचाती है, ये वाली वहाँ मुर्गा जाली इस ये लगा रखी है तो बचे रहो, नहीं तो खुल गया तो बस। वही यही दरवाजा तो खुला रह गया, थोड़ा सा खोल दिया होगा अच्छे को। मैं परसों यहाँ जैनकोट चला गया था हमारे जिस मिलने अच्छा ऊपर, पीछे से कोई आए होंगे पूजा करने, ताला नहीं लगा था मंदिर में, तो बस वो तो वही पूजा करके चला गया। पीछे बंदरों ने ऐसा उत्पात मचाया कि बस 2 घंटे लगे सफाई में बाद में। हाँ बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पे तो बंदरों की बात। और 1-2 नहीं आते, पूरा झुंड आता है। मैं तो उधर जंगल है ना, जयंती अकेले गए थे? हाँ अकेले चला जाता हूँ जब मन करता है, महाराज जी से बात होती रहती है ना। अच्छा तो नीचे से कोई साथ मिल जाता है किसी न किसी का। हाँ वो रोड पे घर है कैलाश राणा जी का धोलाड़ में, बिल्कुल। जानते होगे। हाँ हाँ तो बस उनका साथ हो जाता है, हम दोनों घूमते घूमते चले जाते हैं। कभी मन हुआ तो रुके रात को, नहीं तो सुबह जाएंगे, दिन में प्रसादी वसादी वहीं बनाएंगे खाएंगे, शाम तक आ जाते हैं। वहाँ मन लगता है। हाँ अच्छा लगता है, है ना? अच्छा लगता है। मैं मेरा ऐसा रहता है कि मैं सोचता हूँ कि महीने में एक बार तो उधर जाना ही चाहिए। आदमी का विचार ही बदल जाता है वहाँ जाके, हाँ है ना। कितने दूर चढ़ेंगे उतरेंगे, अपने यहाँ के जो भी विचार हैं उनसे कट हो जाते हैं। और फिर वहाँ बैठो आराम से, बस प्रसादी बनाओ पाओ, मस्त आनंद लो। हम तो गए परसों, भीग गए, भयंकर बारिश रास्ते में, छाता भी लेके गए लेकिन छाता भी कोई वो नहीं हुआ, पूरे भीग गए। और नीचे से कुछ जाते हैं महाराज जी के लिए कुछ फल फूल, कुछ आटा दाल चावल जो भी प्रसादी के लिए लेके जाना ठहरा। अब उन्होंने आना बंद कर दिया। हाँ साल भर हो गया वो नीचे उतरते ही नहीं। स्वास्थ्य भी उनका थोड़ा सा आजकल ऐसे ही हो रहा है, टमाटो अरे तेरा फोन आया ना, मैं धुने से उठा और मैं क्या कॉफी बनाता हूँ। थकान हो जाती है ना, सुबह से बैठे हैं धुने में 4 घंटे बाद, तो उठे तो आदमी को मंत्र पढ़ते पढ़ते भी गला बैठ जाता है। थोड़ा आदमी सोचता है यार थोड़ा मैं शांति से नौकरी करता हूँ। तो मैं चाय बनाने की सोच रहा था, कितने में तेरा फोन आ गया। मैंने कहा ठीक है भैया। इनसे मिले रमेश भारती जी हैं, चाचा हमारे। अच्छा ये आदि बोला है। अच्छा मेरा तो पता ही है, वो बाकी पुजारी सभी भारतीय लोगों का ही है ये यहाँ के जो है ना हाँ हाँ परिवार सब। हाँ। यहाँ के शिव के पुजारी जो हैं अच्छा वो अपने समाज वाले हैं सब। हाँ हाँ। एक परस अभी पिछले सोमवार को यहाँ कैलाश जी के यहाँ वो था, शिव पूजन था। हाँ कैलाश शेठ जी यहाँ। हाँ हाँ आप गए होंगे। तो आपके यहीं से वो कोई गए थे, उनकी हाइट कम है, हाँ वो हाइट थोड़ी उनकी कम है, तो मैं इतना बुजुर्ग प्रेजेंट। बुजुर्ग। हाँ 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 वो तो हेमू के बोल थे हाँ वो भी है वो। हाँ। तो वो बोले कि आना, मैं आज तक यहाँ नहीं आया। हाँ मैं नहीं आया तो मैंने पहली बार मैं ना यहाँ आया हूँ। इसलिए आपको मैंने कहा आप। और वो भी मैंने, मेरा आदत क्या रहती है हम साधुओं की, इच्छा से तो हम कुछ करते ही नहीं है। जब ईश्वर की मर्जी होगी तब काम होगा। मैंने कहा जिस दिन इसको बुलाना होगा तब जाऊंगा। आज देखो इसने अपने आप ही बुला लिया, है ना। उन्होंने भी कहा, बोले महाराज जी मैं बुलाता हूँ आप आइए कभी। मैंने कहा ऐसे बुलाने से नहीं आते। सडनली हाँ वो तो बस जिस दिन वो एकदम ऐसे मन में भी तरंग आएगी ना। अभी 10 मिनट पहले की बात
बात तो है 10 मिनट पहले आप वहाँ थे अपने आश्रम में, तो 10 मैंने मिनट कहा- में यहाँ भी साथ में फोन किया हमने कहा महाराज आज 7 साल हो गए मेरे को ये हमेशा ना। मेरे अभी पिछले हफ्ते वहाँ केदारनाथ से मेरे साधु आए, तो मैं सोचा सोमेश्वर दर्शन कराऊंगा उनको जमीन खरीदनी थी यहाँ, तो कई जगह उन्होंने देखी जमीन, फिर पांडुपोली में 6 नाली जमीन ली है। हाँ, तो मेरा मन था भैया ये जयंती माता दर्शन कराते, यहाँ सोमेश्वर लेके आते। आज भी वो कैलाश जी का सुबह फोन आया, बोले बागेश्वर चलते हैं सोमवार को। अच्छा। मैं कहा सोमवार को नहीं जा पाऊंगा, दिन में गांव के लोग आते हैं, हाँ। तो मैं कहा और किसी दिन रखो कार्यक्रम। तो हमारे यहाँ चनौदा में जो मंदिर था ना, तो पहले एक नंदी स्वामी जी रहते थे, कभी आप लोग गए होंगे, देखा होगा, मूर्ति लगी है। नंदी स्वामी। हाँ, वो पहले की बात है, 30-40 साल पहले की बात है। फिर रहे यहाँ 20-30 साल, फिर आखिर में कहाँ पर हुआ काम था आश्रम नंदी स्वामी का? है चनौदा कहाँ पर हुआ? कालिका मंदिर में पुल क्रॉस करते ऊपर वो मंदिर है। सैल का गांव जो है। सैल नहीं, कीलाकोट का पड़ता है। जाते हैं जब। नदी पार करके सामने तो दिखता 3 मंदिर, अच्छा। और रोड से देखोगे तो सामने दिख जाते हैं। एक उधर में वो रिसेप्शन शिवालय है। ये गोविंद गिरी जी महाराज। हाँ। ये आजकल मुख्य पुजारी यही हैं आजकल। अच्छा। हाँ। जो नदी के जस्ट जो नदी के जस्ट नदी के एकदम सामने ही, ऊपर चढ़ के ऊपर सामने तो दिखता है। जो क्रॉस करते हैं हाँ। उसके ऊपर नहीं दिखता मंदिर हो। हीराकोट। हाँ, खीराकोट का कालिका मंदिर नीचे नीचे महादेव का हो। नीचे महादेव वो पीछे महादेव और संगम पे है। हाँ, मैं लॉकडाउन में इधर से जा रहा था, तो लॉकडाउन लग गया, तो मेरे को यहीं रुकना पड़ा। 3 महीने आ रहा शिवालय में। शिवालय का जो मंदिर है ना, उसका जो बगल से रास्ता गुजरता है वो पीछे के गांव का है। हाँ। सब लोग उधर से आने जाने वाले ठहरे। बिल्कुल। अब यहाँ तो आपको पता है, पीना तो मतलब चाय पीने जैसा है। हाँ। शाम हुई, लगा ली। अब कोई अच्छे लोग भी हुए, कोई वैसे भी हुए, और लॉकडाउन में क्या सब खाली थे। जिनका अड्डा हो तो, हाँ, तो बड़ी दिक्कतें होती थी। अब मैं खाता पीता नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ भैया तुम खाओ पियो, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम किसी को परेशान मत करो। ये गांव वाले बोले मुझे एक काम करो, कालिका मंदिर ऊपर हो, वहां आ जाओ, वहां कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता, गांव का रास्ता नीचे से है। हाँ, जब तक हरिजन बस्ती है, वो लोग आते नहीं मंदिर। तो बोले कालिका मंदिर में हमारे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं है, आप वहाँ रहो, अपना भजन करो। तो मैं 6-7 साल से वहीं रहता हूँ, बीच में आता जाता रहता हूँ, अच्छा। लेकिन नवरात्रि यहीं करूंगा मैं कालिका मंदिर में। हाँ, हर साल 4 नवरात्रि करता हूँ मैं, तो चारों नवरात्रि में कालिका मंदिर में ही करता हूँ। नहीं, चारों ही करता हूँ। मैं कामाख्या से तंत्र दीक्षा ली हुई है मेरी, 7 साल में कामाख्या में मैंने तंत्र सीखा है। तो भगवती की उपासना पूजा के लिए नवरात्रि अच्छा समय हुआ, है ना। साधु महात्माओं को क्या करना, हमारे तो ऐसे ही रोज का दिन ही ऐसे ही रहता है। बाकी टाइम में थोड़ा इधर उधर कहीं भ्रमण पे चले गए, केदारनाथ चले गए, थोड़ा वहाँ सेवा में चले गए। मेरा अधिकतर रहता है, मैं कपाट खुलने से 1 महीने पहले चला जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई नहीं होता और उस वक्त जरूरत होती है। बाद में तो इतने भगत आ जाएंगे कि भीड़ हो जाती है, संतों की भी कोई कमी नहीं होती। लेकिन शुरू में क्या है, 6 महीने बंद पड़ा है, कमलों को धूप लगानी है, साफ सफाई करनी है, आने वाले संत महात्माओं के लिए, भक्तों के लिए व्यवस्था करनी है, तो उन सब चीजों के लिए आदमी की जरूरत होती है। और उस वक्त किसी को जाने नहीं देते ये लोग। गौरी कुंड से जब तक कपाट नहीं खुलेंगे, उससे पहले किसी को ऊपर नहीं जाने देते लोग, तो बड़ी दिक्कत रहती है। और फिर बर्फ भी रहती है, ग्लेशियर पूरा रहता है। मैं मार्च अप्रैल में जाता हूँ तो उस वक्त पूरा ग्लेशियर रहता है। हाँ, तो फिर मैं इसलिए मैं उस वक्त चला जाता हूँ, शांति भी रहती है। फिर जब कपाट खुलते हैं ना, फिर भीड़ हो जाती है, मैं नीचे आ जाता हूँ। एक तो हेलीकॉप्टर ने वहाँ का पूरा वातावरण खराब कर रखा है, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक। एक ऊपर टंगा रहेगा, एक सामने रोड वहां उतरता रहेगा, एक पीछे से आ रहा होगा। घाटी में उसका वाइब्रेशन इतना ज्यादा है कि अपन ऐसे बात कर रहे हैं ना, नहीं कर सकते, इतना वाइब्रेशन रहता है। तो पहले 22-23 तक तो भी कम था, 22 तक अब ज्यादा अब तो बहुत कम हो गया है। अब ज्यादा। अब तो ये मान लो तुम यदि थोड़ा ऊपर चढ़ के देखोगे ना, तो तुम्हें केदारनाथ नहीं दिखेगा, खाली टेंट दिखेंगे। मकान और टेंट दिख रहे हैं। हाँ, चारों तरफ टेंट दिखेंगे तुम्हें। वो नीचे हाँ, वो मंदिर और बड़े बिल्डिंग जैसे अपना ये सोमनाथ का मंदिर है, कोई जमाने में ये मंदिर दिखता होगा, लेकिन अब ये पूरा मार्केट भर गया है। अब यही नहीं पता मंदिर कहाँ है। नहीं, मंदिर तो ऐसा हुआ ना कि रोड से दिखने वाला होना चाहिए, लोगों को आना जाना हुआ। अब जिसको पता है वही तो गली से आएगा। हाँ, और अभी अगले साल से ये इधर वाला रास्ता शुरू कर देंगे, तो
नदी के इस पार भी भीड़ हो जाएगी। अभी तो उस पार है, अगले साल से देखना इस साइड में रोड के किनारे किनारे सब दुकानें लग जाएंगी। उसी बात का तो उन लोगों को परेशानी हो रही है। वो लोग अच्छा महाराज, जैसे आप बता रहे हो ना कि मैं 1 महीने पहले वहाँ चला जाता हूँ केदारनाथ, तो मतलब 1 महीने पहले जाके वहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते हम? देखो, हम साधुओं का तो अलग नियम है, मंदिर तो बंद रहता है। हाँ लेकिन एक बात बता, अपन घर बोलते हैं, ये मंदिर बोलते हैं, तो मंदिर का मतलब वो है या ये भी मंदिर ही है ना? ये भी मंदिर ही है। वो मंदिर का गेट भी मंदिर ही है, मंदिर ये पूरा प्रांगण है, पूरा मंदिर ही हुआ ना। मंदिर ही है। अपन वहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं? मंदिर में ही बैठे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा आप मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कपाट जो टाइम पीरियड तो खुलता है, उसी पीरियड को मतलब श्रद्धालुओं के लिए खुलता है, या फिर जैसे आप लोग पहले चले जाते हो तो पूजा कपाट उसी समय खुलेगा, ये वैसे से मंदिर की व्यवस्था पूरी मंदिर कमेटी की है, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं, उससे आश्रम का कोई लेना देना नहीं। आश्रम अलग हुआ है ना। ठीक है, हम लोग, मैं तो 15-15 दिन तक मंदिर नहीं जाता। कितनी बार ऐसा हुआ कि कपाट खुल के 15 दिन हो गए मैं नहीं गया। क्यों? हमारे लिए तो हमारे गुरु के चरण ही मंदिर हुए। सही बात है। मैं कहता हूँ गुरुजी आपके दर्शन हो गए, सुबह आपको हमने दंडवत कर लिया, हमारा हो गया। आज का दिन उस पत्थर को हम रोज रोज क्या देखें? यहाँ पे आप अक्स वाले हैं, कोई आएगा श्रद्धा भाव से, लेकिन जो तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम तो रोज ही उसको नहला रहे हो, रोज ही धो रहे हो, रोज ही उसको साफ कर रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज करने से ज्यादा पावर बढ़ रहा है। ये तो एक समाज की व्यवस्था हुई है। मंदिर जो है वो तो समाज में एक व्यवस्था हुई, धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों की एक आस्था के लिए केंद्र बना दिया। ठीक है, वो भी जरूरी है समाज के लिए, है ना। लेकिन हम संतों का जो जीवन शैली है, हमारी जो ध्यान साधना है, वो अलग है। अच्छा, फिर दूसरा, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो संत हैं, उनका ध्यान साधना पूजा पद्धति अलग हुई, नीचे के संत महात्माओं की अलग हुई। मेरी तो दीक्षा ही वहां हुई है, मेरा जन्म ही केदारनाथ में हुआ है, तो मेरा तो सारा ही योग का ही मार्ग है ना। वहां ऊपर गुफा में चले गए, 10 दिन 15 दिन तक नीचे आए नहीं, वहां अपने ध्यान में लग्न है। ठीक है, अब वहां तो कोई साधन नहीं है ना। अब यहाँ पर धुना करें, बढ़िया सब 20 प्रकार की सामग्री लाएं, वहां तो नहीं मिलेगा, वहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तो वहां तुम कैसे पूजा करोगे? वहां शिवार्चन करना है, कैसे शिवार्चन करोगे? तुम एक लोटा भी नहीं मिलेगा, एक गिलास भी नहीं मिलेगा, पानी इतना ठंडा है कि तुम उससे हाथ नहीं धो सकते। तुम्हारा मन किया कि यार चलो आज तो नदी में डुबकी लगा दें, तो जाओ वहां, पैर दे के देखो, पता चल जाएगा, शरीर डुबोना तो बहुत दूर की बात है। मैं क्या पहले बड़ी बड़ी चटाई रखता था, फिर बाद में अभी क्या है, रात को मैं पूजन करता हूँ, मेरे को नहाना पड़ता है ठंडी में, फिर बाद में वो बाल गीले रहेंगे, तो मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो मैं हर 2 साल में भद्र कर लेता हूँ। तो मेरा भद्र वहाँ हमारा गुरु पूर्णिमा पे वही केदारनाथ में होता है, जिस दिन भद्र करते हैं नदी में जाना पड़ता है, वहाँ आधा घंटा नदी में बैठे रहो ठंडे पानी में, तो ऐसे कुछ खा पी के जाना पड़ता है। बड़ी हजार कोई अफीम लगाया, दम लगाया, तब जाके वहां नदी में बैठ जाओ, नहीं तो वो पानी आपका हार्ट फेल कर देगा। इतना आसान नहीं है। हम नदी से लोटा भर के कभी कभी महादेव को जल अर्पण करने जाते हैं, वो लोटा इतना ठंडा हो जाता है कि हाथ में ऐसे कपड़ा लगाना पड़ता है। क्या करो, वहाँ का एटमोस्फेयर अलग है, और फिर अपन को आदत होगी यहाँ की। अब एक दिन अपन यहाँ 5 किलोमीटर पैदल चलते नहीं है, एकदम से 20 किलोमीटर पैदल जाओगे, पैदल आओगे, तो सोचो क्या होगा। यहाँ 5 किलोमीटर जयंती माता जाने में अपन 4 बजे सोचते हैं, और तुमने प्लान बना लिया चलो यार केदारनाथ चलते हैं। ठीक है, यहाँ से तो तुम बाइक पे चले गए, गाड़ी पे चले गए, वहाँ 20 किलोमीटर कैसे चढ़ोगे? फिर 20 किलोमीटर उतरना भी है, रात को ट्रेन में रहना। हर महादेव। जय माँ काली का माता, खीराकोट माँ काली के दर्शन। जय। महाराज जी ने बढ़िया सा बगीचा बना रखा फूलों का, ये देखिए, माँ काली की प्रतिमा। जय। शेषनाग में विष्णु जी और हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव। ये हमारे महाराज जी हैं, ललित महाराज जी के बड़े चेले। जय हो इनके आशीर्वाद से आज माँ काली के भी दर्शन हो गए। जय माता दी।
जय हो। बजरंगबली की जय हो। जय हो। महाराज जी के आश्रम में महाराज जी को छोड़ के आ गए हैं। अब आ गए हम खीराकोट से नीचे पुल पे बाजार सोमनाथ की तरफ। हर हर महादेव। जय हो। ये है महाराज का आश्रम। जय हो।